एक शर्मीला युवक की कहानी 3। ये सोचकर उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू किया, 100 सोने के सिक्कों में यह मूर्ति ले लो। उसकी आवाज सुनकर लोग उसके पास आने लगे और यह सवाल करने लगे, इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम इस मूर्ति के लिए 100 सोने के सिक्के मांग रहे हो। युवक काफी सोच विचार कर उस युवक से कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ यह मूर्ति यहाँ बेचने के लिए आया हूँ। तभी उसमें से एक युवक उस युवक से कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस मूर्ति को कोई नहीं खरीदने वाला। आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है जिसके लिए तुमने 100 सोने के सिक्कों की मांग कर रहे हो, ये तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। धीरे धीरे कई लोग उसके पास आए और सभी ने बस एक ही सवाल किया, इस मूर्ति में ऐसा क्या खास जिसके लिए तुम सोने के सिक्कों की मांग कर रहे हो। उस युवक ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस मूर्ति को सोने के सिक्के देकर खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वह बहुत निराश हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने बाजार में देखा कि लोग अपने सम्मानों की खासियत बता रहे हैं। वह देखकर उसने भी सोचा कि मुझे भी इस मूर्ति की कुछ खासियत लोगों को बतानी होंगी। फिर उसने एक बार फिर से कोशिश किया और जोर जोर से आवाज लगना शुरू किया और कहना शुरू किया कि सारे दुखों का निवारण करने वाली मेरे गुरु की इकलौती मूर्ति जो इस दुनिया में केवल एक ही है, जिसके पास यह मूर्ति होंगी उसके घर में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर आपके घर में कोई समस्या आती भी है तो यह मूर्ति लेकर जाए और चमत्कार देखिए, ये दुख निवारण मूर्ति है। ये सुनकर लोग उसके पास पहुंचने लगे और उससे ये सवाल करने लगे, क्या सच कह रहे हो तुम? यह मूर्ति जिसके पास होगी उसके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। यह मूर्ति क्या सच में सभी समस्याओं का समाधान करती है? इन प्रश्नों का जवाब देते हुए युवक कहता है, हाँ, ये सभी समस्याओं का समाधान कर देती है। इस बात को सुनने के बाद वह एक ही मूर्ति सबको चाहिए थी। उस मूर्ति की बोली लगने लगी, कोई उस मूर्ति का 200 सोने का सिक्का तो कोई उस मूर्ति का 400 सोने का सिक्का देने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया यह मूर्ति सभी समस्याओं का समाधान कर देती है, वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती ही जा रही थी। अब वह युवक आत्मविश्वास के साथ चिल्ला रहा था, लोगों को उस मूर्ति के बारे में समझा रहा था, बता रहा था। उसके मन में डर की जगह आत्मविश्वास ने ले लिया था। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों को उस मूर्ति की खासियत बताने में लगा हुआ था, जिसके कारण लोग उस पर भरोसा कर रहे थे और वह भरोसा लोगों के नजरों में नजर भी आ रहा था। जैसे जैसे अंधेरा होते जा रहा था, भीड़ मानो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग उस मूर्ति को खरीदना चाहते थे। वह युवक उसके गुरुजी के द्वारा दिया गया जे आखिरी कार्य का मकसद समझ गया था और वह जोर से चिल्लाकर बोलता है, यह मेरे गुरुजी की मूर्ति है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। उस मूर्ति को लेकर वह खाली हाथ वापस लौट आया, बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनसे बोला, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूर्ति ने मेरे समस्या का समाधान कर दिया। मुझे समझ आ गया कि मेरी क्या समस्या थी। मैं इसे बेचकर आपके लिए सोने के सिक्के तो नहीं लाया, लेकिन मुझे मेरी समस्या का हल जरूर मिल गया है। इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया, तुमने तो खुद ही अपने समस्या का समाधान कर लिया है। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे, मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, यदि मैं अपना मुंह खोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं मुंह खोलूंगा तो कुछ गलत ही कहूँगा। ऐसे कई सारे विचार तुम्हारे मन में थे और साथ ही कई सारे डर तुमने अपने मन में पाल रखे थे। मूर्ति की वजह से तुम उन हजारों लोगों का सामना किया और खुलकर अपनी बातें रखी। उनके सामने तुमने वो कहा जो तुम्हारे मन में था, इसलिए तुम्हारे अंदर से वह डर खत्म हो गया। जिसे तुम शर्माना कह रहे थे वह अपने आप तुम्हारे भीतर से कहीं गायब हो गया। युवक अपने गुरु की यह बात सुनकर गुरु से कहता है, आज आपने मेरे मन में विश्वास जगा दिया है, जिससे मैं अब अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु इंस्पिरेशनल स्टोरी इन हिंदी।
डर को धीरे धीरे खत्म करने से ना ही आपको शर्म आएगी और ना ही आपको डर लगेगा। जब आपके भीतर का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सब छोड़कर खुद पर विश्वास करिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने डर का सामना कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी बोलने की चाह का सफ़र एक शर्मिला युवक की कहानी पसंद आई होगी।